दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा रेलवे के अप्रेंटिस छात्रों के बारे में, जो कि बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर हमारा जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है, कहाँ तक मेरिट जा सकती है, कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चे इस पे सवाल पूछते रहते हैं, उनके मन में डाउट्स है। तो इसी पर एक कैलकुलेशन करेंगे, एक वीडियो पे अपनी जो बातें हैं वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम है रेलवे ग्रुप डी का, वो हो चुका है और उसकी आंसर की भी आ गई है और आप सबने अपने अपने आंसर चेक कर लिए हैं और आपने अपने स्कोर भी चेक कर लिए हैं कि कितना आपने नंबर पाए हैं। तो इस वीडियो में स्पेशली मैं CCAA कैंडिडेट यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस छात्रों पर ही बात करने वाला हूं। बाकी सामान्य छात्रों के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ये डिमांडेड वीडियो है बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से मैं आज CCAA कैंडिडेट पर बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि CCAA कैंडिडेट क्या होते हैं। तो आपने रेलवे के विभिन्न संस्थान में अगर अप्रेंटिस किया है, चाहे वो 1 साल का किया है चाहे 2 साल का किया है, तो आपके पास रेलवे एक सर्टिफिकेट देती है, उसका नाम है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट का फ़ायदा ये होता है कि रेलवे के सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी नौकरी में आपको सीधा सीधा 20% का जो है रिजर्वेशन मिल जाएगा, वो भी हॉरिजेंटल के रूप में। तो इस हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि वो क्या चीज़ होता है। तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का मतलब है कि ये 20% यानी 100 अगर सीट है तो उसमें से 20% सीटें सिर्फ और सिर्फ रेलवे से अप्रेंटिस वालों की रिजर्व रहने वाली है। यही वजह है कि इनकी जो कट ऑफ है बहुत कम चली जाती है और बहुत कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है। रेलवे में 2016 से पहले जितने भी हमारे रेलवे से अप्रेंटिस करने वाले छात्र निकलते थे, उनको रेलवे डायरेक्ट एज पर टर्न रेलवे में जॉब दे देता था रेलवे ग्रुप डी में। लेकिन उसके बाद से चीज़ें बदल गई और रेलवे ने इनको 20% का जो है आरक्षण ग्रुप डी नौकरियों में देने का फैसला किया और 2019 के वैकेंसी में इनको उसी तरीके से जो है भर्ती की गई है। तो अब लगातार अब जो है आने वाली वैकेंसियों में हमें 20% की जो सीटें हैं इनको देखने को मिलेगी हॉरिजॉन्टल के रूप में। इसका मतलब है कि आपको अगर आप यूआर में आते हैं तो आप यूआर की जो सीटें हैं वो तो ले ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप SC ST या फिर OBC या फिर EWS में आते हैं तो उसकी भी सीटें ले सकते हैं अगर इनकी कट ऑफ को आप क्लियर करते हैं। इसके बाद जो बचती है जो सीटें वो बचती है CCAA कैंडिडेट की, तो आपका बहुत कम नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है। अभी रिसेंटली RTI में किसी ने सवाल पूछा था तो इसका जवाब भी आ गया है। हालांकि इससे पहले भी मैं वीडियो जो बनाया हूं तो मैंने ऑलरेडी बता दिए है कि इसी तरीके से CCAA वालों की जो है कट ऑफ बनती है। तो बहुत सारे बच्चे जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं वो सीधा सीधा उठ के अपनी जो कैटेगरी है उसमें चले जाते हैं, उसको बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। यूआर में चले जाते हैं। अगर आपने यूआर की मान लो कट ऑफ गई है 65, 100 में से अगर 65 चली गई है और कोई रेलवे का अप्रेंटिस छात्र 65 प्लस अगर मार्क लेके आ गया तो वो अपना यूआर की जो सीट ले लेता है। तो इसी वजह से जो हमारी जो सीटें हैं उसमें अप्रेंटिस छात्रों की ये इसमें से उसमें चला गया, तो इसलिए इसकी कट ऑफ कम चली जाती है। इसी तरीके से जो कैटेगरी वाइज है, अगर मान लो OBC का जो कट ऑफ है ये 60 चली गई है, तो 60 अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है कोई छात्र तो वो OBC कैटेगरी की जो सीटें हैं वो ले लेगा, जो कि 27% सीटें रिजर्व होती है। इसी तरीके से कोई SC कैंडिडेट है, मान लो 55 पर सिलेक्शन हो गया है और SC कैटेगरी का, तो जो रेलवे से अप्रेंटिस किया है छात्र वो उठ के उसमें से चला जाता है SC कैटेगरी में। इसी तरीके से ST का मान लो 35 पे या 40 पर सिलेक्शन हो गया है, वो भी सामान्य छात्रों का, तो रेलवे से अप्रेंटिस वाला छात्र ST वाला उसमें चला जाता है। CCAA जो सीट होती है उसमें किसी भी प्रकार का SC ST या फिर OBC या फिर EWS का कोई भी
कट ऑफ नहीं होता है, ये सीधा आपका ये प्योर रेलवे से अप्रेंटिस वालों की है। तो जब ये चले जाते हैं मान लो अपनी कैटेगरी में, तो जो सीटें बचती है तो वो रेलवे अप्रेंटिस वालों की दे दी जाती है। अच्छा, ये रेलवे से अप्रेंटिस जिन्होंने किया है सिर्फ उन्हीं को ये बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर मैंने रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किया है, मैं यहाँ से किया हूँ, तो क्या मुझे रेलवे अप्रेंटिस का बेनिफिट मिलने वाला है क्या? तो आपको बिल्कुल भी एक फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये सिर्फ फ़ायदा मिलता है हमारे रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए छात्रों को, जो कि CCAA रेलवे इनके नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन कर देती है। और आपने इनका वैकेंसी टेबल में देखा होगा, अलग से एक कॉलम होता है CCAA वालों का, तो वो वैकेंसी होती है सिर्फ और सिर्फ रेलवे से अप्रेंटिस अगर किया है तो उनको ये छूट मिलती है, बाकी किसी और को नहीं मिलती है। अच्छा, अब जो है बात करेंगे कि कितना नंबर पे सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि CCAA वालों का जो मेरिट होगा ये कैसे बनता है। तो नॉर्मल जो छात्रों का होता है उनका जो मेरिट बनता है उनके CBT के मार्क के आधार पे हो जाता है, और इस CBT का नॉर्मलाइजेशन होगा। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो देखो, ये एक तरीके से एवरेज करने की प्रक्रिया है। मान लो 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं किसी एक डेट में, और सुबह वाला बहुत हार्ड था, दोपहर वाला थोड़ा इजी था, शाम वाला बहुत इजी था। तो अगर मान लो तीनों एग्जाम अलग अलग कैंडिडेट ने दिया और इजी शिफ्ट वाला अच्छा स्कोर करता है, तो फिर जो सवेरे एग्जाम दिया था मॉर्निंग शिफ्ट में उसके साथ में तो धोखा हो जाएगा। इसी वजह से रेलवे क्या करती है कि जिन्होंने जिसकी शाम की शिफ्ट की जो एग्ज़ाम था उसका मार्क उठा करके उसको हार्ड शिफ्ट वाले को दे देती है। मतलब एक तरीके से इसको एवरेज किया जाता है, और तीनों में बराबर बराबर बांटने की प्रक्रिया होती है। कभी कभी इजी शिफ्ट वाला बहुत कम नंबर भी अगर लाया है तो उसमें से भी उसकी जो नंबर है वो हार्ड शिफ्ट वाले को दे दी जाती है, भले ही हार्ड शिफ्ट वाला उससे ज़्यादा स्कोर किया है इजी शिफ्ट वाले से, तो भी उसको दिया जाता है। चाहे तो इसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि इजी शिफ्ट वाला अगर कम स्कोर किया है इसका मतलब पेपर इजी था, फिर भी उसने अच्छे से स्टडी नहीं किया है और तब भी उसने जो है कम नंबर लाया है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर कम भी होते हैं इजी शिफ्ट वालों के भी, मॉडरेट वालों के भी, और आपका जो है हार्ड शिफ्ट वालों के लिए भी। इसी तरीके से जब आपका नॉर्मलाइजेशन होता है तो नंबर बढ़ते भी हैं, चाहे वो इजी शिफ्ट वाला हो तो भी बढ़ जाएगा और हार्ड शिफ्ट वाला है तो भी बढ़ सकता है। इसको एवरेज करने की जो प्रोसेस है इसी तरीके से रेलवे कर देती है। अब बात आती है कि जो हमारा CCAA कैंडिडेट होते हैं इनकी कट ऑफ कैसे बनती है। जब ये CBT का नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो इस CBT का 2/3 भाग, मान लो इस CBT में उसने स्कोर किया कितना स्कोर किया, मैं मान लेता हूं कि 30 स्कोर किया, ठीक है, 30 स्कोर किया तो इसका 2/3 कर देंगे तो इसमें आ जाएगा 20 मार्क आ जाएगा। तो इसका जो मेरिट बनता है CBT का 2/3 प्लस NAC में मार्क मिलता है। NAC में जितना भी मार्क दे देती है रेलवे, जब आप सर्टिफिकेट लेंगे तो उसी टाइम में आपको मार्क भी दे दिया जाता है। तो इस मार्क के आधार पे आपको 1/3 उसका किया जाएगा NAC का, यानी रेलवे से अप्रेंटिस में जितने मार्क आपको मिलेंगे उसके 1/3 और CBT का 2/3, इसको जब हम प्लस कर देते हैं तो आपने जितना स्कोर किया है इसी बेस पर आपकी जो है मेरिट बन जाती है। अच्छा, जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय आपको एक कॉलम मिलेगा कि क्या आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है, और इस कॉलम को आपको यस करना है तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा, वरना आपको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब भी आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हो तो उस कॉलम को आप यस करना जरूरी है। इसके बाद अब ये बात आती है कि एटलीस्ट हमारा जो है कितना कट ऑफ रहना चाहिए। तो मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, आपका
कुछ और हो सकता है। मैंने एक एनालिसिस किया हुआ है, इतने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये एक सेफ स्कोर है, हो सकता है कि इससे कम में भी आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि यही एक कट ऑफ का जो है नंबर रह सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ सन 2025 वाला, जिसका आंसर किया गया है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो अगर आप यूआर में आते हैं तो आपका 40 प्लस मार्क है तो आप सेफ हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 38 प्लस, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 35 प्लस, एससी में आते हैं तो 32 प्लस और एसटी में आते हैं तो 30 प्लस अगर मार्क है तो आप ये मान के चलना कि आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, जैसे नॉर्मल छात्रों का एग्ज़ाम होता है। हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो फिजिकल होता है वो आपको देना नहीं होगा, आपको इससे छूट मिल जाएगा। आप इस कट ऑफ में आएंगे तो आपका सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी में हो सकता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर देना है। मेरे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।